नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। पहले एक किस्सा सुन लीजिए, उसके बाद मुद्दे पे आऊँगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात है। अंग्रेज सरकार आज जहाँ उत्तराखंड है वहाँ पर एक बांध बनाना चाहती थी। तर्क वही दिए जा रहे थे जो आजकल दिए जाते हैं, लेकिन हिमालय की संरचना को जानने वाले बहुत से लोगों ने उस समय भी उस बात का विरोध किया, और जब अंग्रेज सरकार नहीं मानी तो मदन मोहन मालवीय आमरण अनशन पर बैठ गया। कई दौर की बातचीत चली, अंत में मदन मोहन मालवीय के इस तर्क के सामने अंग्रेज सरकार झुकी कि हिमालय सबसे नया और कच्चा पहाड़ है, इसके साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, चाहे बड़े बांधों के रूप में या किसी भी तरीके से, कि हिमालय का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाए। अब एक दूसरी बात बता रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ वही 95-96 के आसपास की। पूरे टेहरी शहर को डुबा करके टेहरी बांध बना और उस पूरे टेहरी शहर को नए सिरे से ऊपर बसाया गया। उस समय मैं अमर उजाला में था, इसको देखने में मैं भी गया था। टेहरी शहर को, पुराने शहर को हटाने और नए शहर को बसाने में उस समय करोड़ों अरबों का गोलमाल हुआ। जिनके मकान पुराने थे उनकी, जैसे मान लीजिए 5 लाख का मकान है तो उसको 10 लाख का दिखा करके 2.5 लाख अफसर महोदय जेब में रखा और 2.5 लाख जिसका मकान था उसने रखा। इस तरीके से बंदरबाट हुई, बहुत लंबी चौड़ी, उसकी तमाम रिपोर्ट्स आती थी। बहरहाल नया टेहरी बस गया और पूरा टेहरी शहर जो था उसको खाली करके, और ये मोटे तौर पे मान के चलिए एक पूरे शहर जितना बड़ा और गहरे कटोरा उसमें टेहरी बांध बना दिया गया। उस समय बहुत सी बातें हो रही थी, उनको मैंने लिखा भी था कि उस समय जो लोग बांध के विरोध में थे उन्होंने कहा कि टेहरी बांध अगर कहीं फटा तो पानी का बहाव इतना तेज होगा कि पानी मेरठ तक आते आते भी 90 फुट रह जाएगा। मतलब मेरठ शहर अगर कुछ दुर्घटना होती है तो 90 फुट पानी में डूब जाएगा। सोचिए कहाँ टेहरी और कहाँ मेरठ। उसके अलावा वे भी लोगों ने एक बात कही जो पारिस्थितिकीविद थे कि भाई हिमालय में भी कई श्रेणियां हैं, उसमें जहाँ पे ये टेहरी बांध बना हुआ है आज की तारीख में, ये सबसे कच्चा हिस्सा है स्लेटी पत्थरों का। वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कुछ भूकंप आया, कुछ भी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा तो टेहरी डैम के फटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें उस समय अखबारों में छपी हुई थी, और फिर उस चीज़ को मैं खुद भी जाके देखा। मैंने वो टेहरी शहर जो अभी तक डूबा नहीं था लेकिन एक बहुत ही खाली कटोरे के रूप में विद्यमान था, उसके अंदर में गया, मैंने देखा, और सचमुच उस वहाँ के हिमालय पहाड़ों को मैंने देखा तो वो स्लेटी पत्थर के थे, ये मैंने खुद भी देखा। अब बात शुरू करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में तमाम दरारें आ रही, सब गिर रहा है, पड़ रहा है मकान, सब लोग देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया उसका जिम्मेदार लोग एनटीपीसी को बता रहे हैं और भी कई कारण वहाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत ही मोटा सा कारण है जिसको समझना चाहिए, और लेकिन एक जो अफसर और नेता है वो जानबूझ के नहीं समझते, क्योंकि बड़े बड़े बांध जब तक बनेंगे नहीं या जब तक बड़े बड़े निर्माण नहीं होंगे तब तक सीधी सी बात है कि कमीशन खाना मुश्किल हो जाएगा। कमीशन में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए गंवारा नहीं आ रहा। सबसे पहले देखते हैं नेता हो या अफसर, बाकी उसके बाद की जो तबाही बर्बादी अगर होती है तो उसमें भी नेताओं अफसरों का ही फायदा रहता है। पुनर्वास के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर फिर से करोड़ों अरबों गंवारा नहीं आ रहा हो जाता है। जब एक मोटी बात कन्फर्म है कि भाई हिमालय सबसे कच्चा पहाड़ है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े बांध और बिजली घर ये सब बनाने की जरूरत ही क्या है, आप इसको समझ सकते हैं खुद ही। और अब फिर एक तर्क दिया जाता है कि सब अंग्रेजों ने छेड़छाड़, तो अंग्रेजों ने शुरू की, लेकिन आप गौर करके देखिए जो पुराने शहर अंग्रेजों ने बसाए, जितने भी बसाए, वो बहुत ही वहाँ पर कम से कम निर्माण किया गया। उसके बाद जो कुछ भी बड़े और ह्यूज निर्माण हो रहे हैं वो सब अंग्रेज़ों के जाने के बाद स्वतंत्र भारत में ही हुए। और जैसा मैंने बताया कि वो टेहरी बांध जैसा ही बांध जब अंग्रेज़ों ने महामना मदन मोहन मालवीय की अनशन से बंद कर दिया, लेकिन हम लोगों ने उसको बना ही डाला। जोशीमठ की त्रासदी भी यही है, वहाँ पर ऐसे तमाम निर्माण हो चुके हैं जो हिमालय के पारिस्थितिकी संतुलन को खराब कर रहे हैं, और उसमें देर सवेर तो ये होना ही था। अब ये बात मान के चलिए, भगवान न करे अगर ऐसा हो जाए, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जोशीमठ एक तरीके से देखा जाए तो वो चेतावनी देना उसने शुरू कर दिया कि जब एक पूरा का पूरा शहर धसक सकता है, तो जैसा उस समय में जो मैं कवर किया था टेहरी बांध को, अगर खुदा न खास्ता टेहरी बांध किसी वजह से टूट जाता है
और मेरठ तक, जैसा मैंने वहाँ उन लोगों ने बताया था कि मेरठ तक 90 फीट पानी की मोटी लहर होगी। तो अगर कहीं भगवान न करे इतनी भीषण त्रासदी हो जाती है तो उस बर्बादी की कल्पना कीजिए, उसके सामने जोशीमठ की बर्बादी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जैसा मैंने कहा कि इस तरीके के जो भी काम होते हैं, चाहे वो बने और चाहे बाद में उससे बर्बादी हो, उन दोनों ही मामलों में नेता और अफसर और कुछ हद तक थोड़े से लोकल लोग जो बीच में दलाली वलाली करने लगते हैं वो फायदे में रहते हैं। पारिस्थितिकी संस्करण से, जनता की भलाई से और इससे सबसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। विकास का जो ये मॉडल आ गया है सामने कि बड़े बड़े बांध है, ये वो फलान ढिकान, उसके सामने यही हो रहा है और वो आगे भी होगा। बस मैं बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा उस समय मुझे बताया गया था कि कहीं ना कहीं भगवान न करे टिहरी बांध को कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद जो व्यापकता है तबाही बचेगी, उसके सामने जोशीमठ की तबाही कुछ भी नहीं है। भगवान न करे कि ये दिन देखना पड़े, इससे ज़्यादा आप क्या कहें। क्योंकि कहने पढ़ने उस समय जब टिहरी बांध बन रहा था, मुझे याद है तमाम अखबारों में तमाम जगहों पे ये सब लोग छपता था, लोगों के पक्ष से छपे छापे जाते थे। लेकिन एक वहाँ किसी अफसर के, किसी नेता के यहाँ पे कोई जू नहीं थी। अखबार वाले छाप रहे थे, टीवी वाले बता रहे थे और लोकल भी स्थानीय जो लोग थे वो जुटे हुए थे। लेकिन मेरा वो लास्ट मैंने देखा कि जब टिहरी बांध के एक जगह पर वो एक जो सुंदरलाल बहुगुणा साहब हुआ करते थे, वहाँ मरणानशन बैठे और वो जब पानी वो उस जगह पे बैठे हुए थे जहाँ से लगातार पानी भर रहा था टिहरी बांध में, और ऊपर एक जगह बैठे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई कब तक बैठे रहिएगा। कहने देखो जब तक होता है। और वो ये दृश्य देख करके मैं वापस आया था कि वो पानी काफ़ी ऊपर आ गया था। आखिर में जहाँ बैठे थे वहाँ तक पानी पहुँचा, वो हिस्सा भी टूट के गिर गया और बहुगुणा साहब भी अपने रास्ते चले गए। तो इसलिए ये जोशीमठ की त्रासदी तो है ही, बहुत भयानक मानवीय त्रासदी है। लेकिन इसमें छिपे संकेतों को अगर लोग समझ सके तो अच्छा होगा, नहीं समझ सके तो फिर ठीक है। जो कुछ वाही तबाही होगी वो तो देखने के लिए लोग भी रहेंगे और जो उस तबाही के शिकार होंगे उनका भगवान भला करे। इससे ज़्यादा कुछ कहना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरीके की और भी बातें मैं आपको बताता रह सकूं। धन्यवाद फिर से।